बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तारड़ एक नई वीकली मार्केट क्लोजिंग में हाज़िर हूँ। अच्छा, आज किस वीकली मार्केट क्लोजिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी किस पूरे वीक की अपडेट। सबसे बड़ी अपडेट इस पूरे वीक के अंदर थी जी कि 7E के हवाले से नया सर्कुलर आ चुका है, जिसके अंदर उन्होंने चीज़ों को बहुत हद तक चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मार्केट के अंदर ये र्यूमर चल रहा था जब कि 7E का जो टैक्स है वो ख़त्म कर दिया गया पंजाब के अंदर से अदालत के हुक्म के ऊपर। हालांकि ये इस तरह से नहीं है। उन्होंने उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया और बताया है कि किन किन लोगों के ऊपर जो है वो 7E का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले बताया है जी कि अगर वो लोग जिन्होंने जब ये टैक्स लगा था तो जाके हाई कोर्ट के अंदर पिटीशंस दायर की थी, जिनके नाम उन्होंने उस सर्कुलर के अंदर दिए हैं, उन लोगों के ऊपर उन्होंने टेम्परेरीली जब तक कि उसका अदालत का उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर वो अपनी प्रॉपर्टी की कोई सेल या परचेज़ करते हैं। तो इसके अलावा जितने भी आपके शोहदा को प्लॉट अलॉट होते हैं, वार बाउंडेड जो लोग थे जो उनको जो अलॉट होते हैं, अलॉटीज़ वगैरह हैं जो कि आर्म फोर्सेस से हैं या बाकी किसी और से हैं, उनके ऊपर जो है उन्होंने इसके ऊपर रिलैक्सेशन दी है, उनको 7E का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा वो लोग जो कि नॉन रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तान के रहायशी नहीं हैं, जो कि ओवरसीज़ हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है वो उसको एक्सप्लेन किया है कि किन किन चीज़ों की सूरत में कि वो लोग कितनी देर तक बाहर रहे हों। एक साल के अंदर तकरीबन को 183 डेज से ज़्यादा अगर वो रहे हैं तो फिर उनके ऊपर जो है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 7E का टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और उसके अंदर से उन्होंने जो फार्म हाउसेज है उसको अलग जो है वो एक्सप्लेन किया है कि किस किस को वो फार्म हाउस कंसिडर करते हैं और उनके ऊपर टैक्स लगेगा और किसके ऊपर नहीं लगेगा। इसमें सब चीज़ों के होने के बावजूद ये कौन फैसला करेगा कि इनके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके लिए फिर अगेन आपको जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उनके सर्टिफिकेट अगेन आपको चाहिए होगा, वो ही डिसाइड करेंगे क्या आपको टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन वो जो फैसला करेंगे वो इस सर्कुलर को अपने सामने रखते हुए करेंगे कि ये लोग हैं जो कि इसमें से एग्जेम्प्टेड हैं। बाकी आपको उसी रूटीन के मुताबिक वही चीज़ों के हवाले से आपको 7E का टैक्स लगेगा। मार्केट के अंदर ये र्यूमर चला और र्यूमर के ऊपर ही ज़्यादातर मार्केट चल रही होती हैं, जिसकी वजह से इस वीक के अंदर हमें रेट्स के अंदर कुछ बेहतरी नज़र आई, जिसके अंदर हमें DHA फेज़ 10 के ऊपर भी हमें चीज़ें नज़र आई, जिसके अंदर हमने देखा कि लास्ट वीक जो उसकी एलोकेशन थी वो 80 प्लस माइनस में चली गई थी, वो दोबारा 81 के ऊपर चली गई एलोकेशन फाइल। इसी तरीके के साथ इसकी जो आपकी थी DHA क्वेटा की फ़ाइल, उसके हवाले से भी ये था कि वो दोबारा उतनी तेज़ी के साथ नीचे नहीं आई बल्कि थोड़ी सी बेहतरी हुई है। को 25-50 हज़ार का उसके अंदर में हमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया अपसाइड के ऊपर। बाकी DHA भावलपुर के अंदर हमें इसके अंदर नज़र आया सेक्टर जी की फ़ाइल 30 लाख पे थी लास्ट वीक, इस वीक वो 35 पे चली गई। इसी तरीके के साथ जो जनरल फ़ाइल थी वो भी तकरीबन को 33-34 के ऊपर चली गई। सारी फाइल्स के अंदर हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो नज़र आया। अलबत्ता DHA फेज़ 13 की जो 5 मरला है वो मज़ीद नीचे गई है, वो 22 लाख के ऊपर इस वक्त आ चुकी है 5 मरला की फ़ाइल, 36 लाख के ऊपर है उसकी 10 मरला की फ़ाइल। तो इस सारे वीक के अंदर चूँकि ये वीक र्यूमर्स के ऊपर चलता रहा है, इसी चीज़ के ऊपर था कि 7E का टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया है, हर बंदे ने नोटिस लगा दिया, सारे प्रॉपर्टी वाले दोस्तों ने नोटिस लगा दिए। इसके अलावा कुछ TV चैनल्स के ऊपर भी जो है वो टिकर वगैरह चले जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते रहे। हालांकि उसके अंदर ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसके अंदर बिल्कुल वो ये नहीं है कि ये ख़त्म हो गया या रिवोक हो गया, बल्कि अभी भी वो उसी तरीके के साथ चल रहा है। कुछ लोगों को उन्होंने जिस चीज़ को इनमें से एग्जेम्पशन दी है उनको उन्होंने डिटेल में इसके हवाले से बताया है। बाकी आप चूँकि नई गवर्नमेंट आ चुकी है, निगरान सेटअप आ चुका है, काकड़ साहब जो है इनवारुल्लाह काकड़ साहब वो नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है, किस हवाले से क्या पॉलिसी लेके आते हैं, क्या रियल स्टेट में या किसी और में। हालांकि उनका ये काम नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता, उन जो ऑलरेडी चल रहा है उसी को आगे चलाना है। लेकिन शायद वो इन्वेस्टर्स का, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल कर लें अगर वो को इलेक्शन की डेट दे देते हैं, अगर वो को इलेक्शन के हवाले से कुछ चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है कि वाकई ये इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं, तो ये चीज़ें बहुत हद तक आपके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल कर सकते हैं। जितने इस वक्त बॉटम के ऊपर प्राइसेस खड़ी हैं रियल स्टेट की, मार्केट की, थोड़ी सी क्लू अगर उनको पॉजिटिव साइड के ऊपर या उम्मीद नज़र आई तो इसी दोबारा आपको शूट करती हुई प्राइसेस नज़र आएंगी। तो ये पूरे मार्केट की जो थी वो र्यूमर्स थी, बातें थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस की। अगर इसके हवाले से मज़ीद अपडेट चाहिए हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके ऊपर शो हो रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, आप उसके ऊपर एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी उन बातों का ज़रूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश किया करेंगे।
फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।